नमस्कार आप सभी को। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बिहार में क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो ISFR रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी और ये इस तरह की अपनी तरह की 17वीं रिपोर्ट है। ये हर 2 साल पे पब्लिश होती है। और अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में बिहार से संबंधित इतनी ही मुख्य बातें और इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको बिहार का फॉरेस्ट कवर याद होना चाहिए, 7.84%। ये एरिया आई डोंट थिंक पूछेंगे, बट फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, 7.84%। चूँकि ISFR रिपोर्ट 2022 के मार्च में आई है और 67th प्रीलिम्स में इससे कोई सवाल नहीं था, तो बहुत चांस है कि 68 प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं बिहार में हाईएस्ट और लोएस्ट एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज डिस्ट्रिक्ट्स की, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर एरिया वाइज की बात करें तो दोनों में इनफैक्ट सेम ही है, तो आपको याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। अगर एब्सोल्यूट नंबर या फिर एरिया वाइज की बात करें तो कैमूर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और परसेंटेज वाइज भी कि डिस्ट्रिक्ट के टोटल लैंड एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट, उसमें भी कैमूर है। और लोएस्ट में भी सेम है। अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करें इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तो सबसे कम फॉरेस्ट शेखपुरा में है, और परसेंटेज वाइज भी कि पूरे एरिया का सबसे कम परसेंट कौन डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी शेखपुरा ही है। ये इम्पॉर्टेंट है, बस यही याद रखिएगा। 3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, लेकिन बस आपको ये रखना है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट का वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण। बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये बस इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 आई थी और अब 2021 आई है, पिछले साल मार्च में, तो इसके बीच में 2 साल में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका आंसर होगा बांका। और सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। देखिए, अगर एग्ज़ाम में फॉरेस्ट कवर पूछे तो मोस्टली तो हमेशा आंसर 7.84% ही होगा, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा लिखा रहे कि फॉरेस्ट कवर इंक्लूडिंग ट्री कवर, तो 10.32%। अगर ट्री कवर के साथ पूछे तो ये जो 2.48% है ये ऐड हो जाएगा, ठीक ना। इतना ही फॉरेस्ट सर्वे में, इससे ज़्यादा कुछ मत देखिएगा, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की। ये भी फरवरी 25 2022 को आया था, शायद 24-25 जो भी था डेट, 24 से 25 था डेट, ठीक ना। तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, और चूँकि एग्ज़ाम 12 फरवरी को ही हैं और अभी तक कोई नया फॉरेस्ट इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस इसी से होंगे। 67 में जो 30 सितंबर के एग्ज़ाम होते इसमें इससे तो सवाल थे, तो और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वही आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। इतना पढ़ लीजिए, इससे आ गया तो आ गया, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन छूटने भी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले बिहार में इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज़ किया गया था, तो उसका आंसर 2006-07 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब ये 2007 के फरवरी या मार्च में रिलीज हुआ होगा, ठीक ना। और इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 16वां इकोनॉमिक सर्वे था, आई मीन लास्ट ईयर वाला 2022 में जो आया है जो। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में GSDP का ग्रोथ रेट कितना परसेंट था। ये 2.5%, बहुत इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए आपको। ये एक्चुअली ग्रोथ रेट, इसने फाइनेंशियल ईयर, हमेशा इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पहले का ग्रोथ रेट देता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ग्रोथ रेट था। आपको पता हुआ कि इंडिया में 2020 में मार्च महीने में कोविड-19 शुरू हुआ था और काफ़ी महीनों तक लॉकडाउन रहा था,
और इसी की वजह से ग्रोथ रेट इतना कम हुआ था। खैर बिहार का तो पॉवर्टी में भी था, इंडिया का तो आई थिंक -7% हो गया था। अब हम बात करते हैं फिर से GSDP ऑफ बिहार। फिर से ये एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन में तो इतना ही लिखा हुआ कि एक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 2022, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए कि ये किस साल का डेटा कैलकुलेट कर रहा है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इकोनॉमिक सर्वे किस ईयर का है, तो उस ईयर का हमेशा डेटा बैकलॉग में आता है, एक साल पहले का होता है। तो एक अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे GSDP ऑफ बिहार 618.63 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ है ना, रुपीज़ लिखना भूल गया, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। पर कैपिटा GSDP पर कैपिटा ₹50,555, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर हम प्राइमरी सेक्टर के शेयर की बात करें, ये तीनों डेटा भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों का शेयर एग्जैक्टली याद होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर का 90.2%, सेकेंडरी सेक्टर का 19.5% और टर्शियरी सेक्टर का 61.2%। और तीनों का ग्रोथ रेट भी याद होना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट था 2.3%, सेकेंडरी का 4.8% और टर्शियरी का 8.5%। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें से एक क्वेश्चन शायद 67 प्रीलिम्स में भी था, तो माइट भी दोबारा इन्हीं सब डेटा में से कुछ रिपीट कर दें। ये जो मैं 2.1% अलग से लिखा, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का ग्रोथ रेट है। 2.3 आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज तीनों आती है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का क्यूमुलेटिव है। और अगर बात करें हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की, तो पटना डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है और सबसे कम सीहोर डिस्ट्रिक्ट का है। ये कुछ डेटा है इकोनॉमिक सर्वे से, देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा राइस रोहतास में, वीट भी रोहतास, मेज कटिहार, पल्स पटना, शुगर केन वेस्ट चंपारण, और सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट सीवर, और सबसे कम वाला गया। ये भी वहीं से लेकर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से छाटे हैं कि अभी बिहार में इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री एथेनॉल इंडस्ट्री, और सेकंड नंबर पे फूड प्रोसेसिंग, नंबर 3 पे रिन्यूएबल एनर्जी। बिहार में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 63rd प्रीलिम्स में आया भी था। बिहार का पोजीशन रोड डेंसिटी में पूरे इंडिया में 3rd है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, जो इकोनॉमिक सर्वे में खुद कोट किया गया है कि ये डेटा सितंबर 2021 का है, उसके अनुसार बिहार में NH की लेंथ 5947 किलोमीटर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 350 किलोवाट पर आवर्स। नंबर ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन बिहार 13, ये तक 67 प्लेस में पूछा जा चुका है। अदरवाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्या पता दोबारा रिपीट कर दें। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सेंसस के अनुसार बिहार का अर्बनाइजेशन 11.3% है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 15.3% है। इससे ऐसा इसलिए हुआ था कि बिहार में कुछ एक एक्ट में बदलाव हुआ था, उसके बाद काफ़ी सारे नए अर्बन एरिया बने थे। बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 41.2%, बिहार का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.1 ईयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेनफॉल अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 1385 मिलीमीटर, और सबसे ज़्यादा बारिश वाला डिस्ट्रिक्ट किशनगंज और सबसे कम अरवल। ये नंबर याद रखिए कि बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 3.92 करोड़ सैपलिंग्स लगाए गए थे, 3.92 करोड़ सैपलिंग्स। बात करते हैं बिहार बजट की। खैर बजट में तो बहुत कुछ था, लेकिन मैंने जो मेन डेटा इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने मेनली ऐड किया है। और ऐसे बजट में जो बहुत ज़्यादा स्कीम्स के नेम भी होते हैं जो करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो रह के पूरे साल न्यूज़ में अपीयर होते रहते हैं। तो बजट का खुद से अगर कुछ आप लोग को 1-2 पेज का कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए तो देख लीजिएगा। अदरवाइज वो स्कीम्स मेरे हिसाब से
जो पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर्स में कवर हो गए होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार का बजट 2,37,691 रुपए का था और बिहार में 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया गया था 9.7%। बिहार का फिस्कल डिफिसिट बहुत इम्पोर्टेंट, ये 67 बिलियन से फिर से आया था 3.47%, और ये नंबर भी एग्जैक्टली याद होना चाहिए 25885.10 करोड़ रुपीज़। बिहार का रेवेन्यू सरप्लस 0.64% ऑफ GSDP, और बजट में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर स्पेंड किया गया है। बाकी ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख दिए हैं, एक बार देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स थे बजट में, जैसे नीचे मछली ऊपर बिजली स्कीम, या फिर जो कारगिल चौक से लेके अशोक राजपथ वाले इलाके में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, या फिर बिहार में नई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी, या फिर बिहार में एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बना। तो और ये सब मोस्टली चीज़ें, या फिर जो बक्सर में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की मदद से ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बजट में थी, जैसे दरभंगा में एम्स की स्थापना। तो ये सब मोस्टली चीज़ें मेरे हिसाब से न्यूज़ में आती रहती हैं। तो और बहुत सारे स्कीम्स आप लोगों को पता भी होंगे, और नहीं है तो खुद से बजट का एक और समरी कहीं से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दो चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करना था, लेकिन टाइम कम था इसलिए ऐड नहीं कर पाया। सात निश्चय 1 एंड सात निश्चय 2, ये दोनों खुद से 14 जो होंगे 7+7 आपको याद होने चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से एग्ज़ाम से पहले लास्ट वीडियो था। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।